देखो हमें करना है कार्बन एंड कंपाउंड्स आपके पास में। फाइनल अपना रिवीजन है ये, अपना फाइनल ध्यान से लेके करो भाई साहब। सोने को त्याग दीजिए, जो सोवत है वो खोवत है। पता है ना ये बात। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स आपके पास में वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास में। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में सुना होगा। देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच आर नोन एज ऑर्गेनिक, लाइक जैसे हम शुगर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, एल्डिहाइड्स, पास में कंपाउंड्स हैं। इन कंपाउंड्स को कंपाउंड, राइट, क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपके पास। अभी तक तो था, इसको क्या हुआ? वेट, अभी नहीं अपडेट। पूरे घर वाला सबको पता चल गया वो कूड़े वाला आया, बट ये रुकते क्यों नहीं है? पूछो मुझसे। To be noted, my lord. वेरी गुड। चलो फिर डायरेक्ट ही करते हैं अभी। सो हम बात कर रहे हैं किसकी, हमारे पास में होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या है आपके पास में? ऑर्गेनिक आपके पास अभी बताया आपको कंपाउंड्स क्या, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किससे लिए गए हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, लिविंग कंपोनेंट से। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं? जो या तो खुद लिविंग है आपके पास में, या फिर किसी लिविंग कंपोनेंट से डिराइव किए गए हैं। किससे डिराइव किए गए हैं? लिविंग कंपोनेंट से आपके पास। जैसे देखो अभी मैंने आपको बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे कि आपके पास शुगर है, ऑयल है आपके पास में, या आपके पास में कार्बोहाइड्रेट्स है। हमारे पास डायरेक्टली लिविंग नहीं है, आपका शुगर लिविंग नहीं है आपके पास में, बट जिससे वो डिराइव किया गया, किससे? वो प्लांट आपके पास लिविंग आते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहलाते हैं आपके पास में? कंपाउंड्स। और केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करती है, उसे कहते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यहाँ 10th के इस चैप्टर से आपका ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सफर शुरू हो जाता है। सो दिस इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके पास में, जो कि हमारे पास डील करती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जितने अलग अलग डिफरेंट कंपोनेंट यूज में आते हैं, इन सब के बारे में बताते हैं। तो अगर हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में देखें, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आप पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनमें आपके पास क्या प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट होता है आपके पास में। और ज्यादातर जो कंपाउंड्स कार्बन के हैं आपके पास में, वो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना के रखते हैं। तो मोस्टली हम जो पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो हम कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में पढ़ते हैं हमारे पास में, राइट। हमने इससे पहले एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा हुआ है। एलिमेंट्स क्या है आपके पास में भाई? जो केमिकल सब्सटेंसेस नेचर में आपके पास में अवेलेबल है, ये मोस्टली आपके पास एलिमेंट फॉर्म। एलिमेंट्री फॉर्म हमने जब स्टडी करी थी, हमने देखा था 118 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज ऑल नोन है आपके पास में। और एंड नॉन मेटल्स जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने इनको दो कैटेगरी डिवाइड कर दिया था, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। साथ ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब हमने अभी किया था, तब हमने देखा कि जो मेटल्स और नॉन मेटल्स है, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल्स क्या थे? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है कि मेटल्स जनरली आपके पास में पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। क्या मेटल्स जनरली आपके पास में क्या बनाते हैं भाई?
पॉजिटिव आयंस बनाते हैं आपके पास में। ये मेटल्स आपके पास में हैं जो पॉजिटिव आयंस बनाते हैं आपके पास बनाता है। और नॉन मेटल्स कैसे, नॉन मेटल्स क्या आपके पास इलेक्ट्रो नेगेटिव, दैट मींस कैसे आयंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। कैसे आयंस बनाते हैं, नेगेटिव आयंस बनाते हैं। हमने पढ़ा था जब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन कंबाइन करते हैं कैसे कंपाउंड मिलते हैं। जब आप एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन को कंबाइन करते हैं कैसे कंपाउंड मिलते हैं, आयनिक कंपाउंड्स मिलते हैं आपके पास में। जैसे देखो आपने एक एग्जांपल ले लेते हैं आयनिक कंपाउंड, आपने लिया था एसिड एंड बेस में भी किया था हमने ये, और हमने मेटल नॉन मेटल में भी किया था। आपने लिया के साथ क्या मिला आपको, NaCl, क्या मिला आपको, Cl। यहाँ जो NaCl है आपके पास में वो आयनिक कंपाउंड है। क्या है आपके पास में, आयनिक कंपाउंड। क्यों, क्योंकि ये जो कंपाउंड आपके पास बना है ये किसको कंबाइन करके बना है, ये Na+ को बना है जो कि एक पॉजिटिव आयन है, और Cl- को कंबाइन नेगेटिव आयन है। कैसा आयन है, नेगेटिव आयन है आपके पास में। तो ये पॉजिटिव आयन को कंबाइन करके बने तो इसको कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड। अब अगर आप ध्यान दो तो Na सोडियम, सोडियम आपके पास मेटल है, एक मेटल है आपके पास में, जिसमें हमने कई सारे एग्जाम्पल्स भी देखे थे। ऑयल में स्टोर करते विग्रसली आपके पास में आग पकड़ लेता है। तो सोडियम आपके पास में एक मेटल है आपके पास, और Cl- क्या है, व्हाट इज Cl-? नॉन मेटल। Cl- आपके पास में नॉन मेटल है आपके पास में। तो हमने क्या देखा कि एक मेटल आयन कंबाइन कर आयन को बना रहा है जो कि क्या है आपके पास में आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड हमारे पास में, राइट। मेटल्स और कंबाइन करके कैसे कंपाउंड्स बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें पढ़ना किसके बारे में है सर, हमें किसके बारे में पढ़ना है, हमें कार्बन के बारे में। तो हम जानेंगे भाई कार्बन के बारे में। यहाँ पे कार्बन आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और वेल नोन एलिमेंट है जो हमारे नेचर में देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्योंकि कार्बन बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंसेस के साथ में है। ये जो कार्बन है आपके पास में ये हमें दोनों फॉर्म में मिलेगा, नेचर में एलिमेंट्री फॉर्म, और साथ ही आपको कंबाइंड फॉर्म में भी मिलेगा। फॉर्म में, एलिमेंट्री फॉर्म में जो कार्बन आपको मिलता है, एलिमेंट्री फॉर्म मतलब भाई किसी और के साथ कंबाइन करके नहीं मिलेगा, अपने अपने साथ मिलेगा। जैसे आपके पास नोबल गैसेस है, हीलियम है, अपने साथ ही प्रोडक्ट बना के रहेगा आपके पास, अपने साथ ही प्रोडक्ट बना के रहेगा आपके पास में। तो एलिमेंट्री फॉर्म का मतलब है आपके पास में कि भी अपने अपने साथ में कंबाइन कर साथ में जब कंबाइन करके रहता है आपके पास, ये एलोट्रोपिक फॉर्म में मिलता है। कैसे मिलता है, में मिलता है, मतलब ये एलोट्रोप्स के फॉर्म में आपको मिलेगा। ये कैसे मिलेगा, ये आपको मिलेगा एलोट्रोप्स के फॉर्म में। कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा तो देयर आर वेरिड फॉर्म लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे आसान से समझ लो कार्बन डाइऑक्साइड है, या ग्लूकोज के फॉर्म में मिल रहा है, C6H6O12 आपके पास में मिल रहा है, ग्लूकोज के फॉर्म में मिल रहा है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में मिल रहा है। इसके एलोट्रोपिक फॉर्म की हमारे पास में जिसमें हमें मिलता है। तो कार्बन नेचुरली कैसे डायमंड एंड ग्रेफाइट के फॉर्म में, नॉर्मली आपके पास में कार्बन आपको डायमंड और ग्रेफाइट के फॉर्म में मिलेगा। इसके अलावा कोल इन फॉर्म में भी मिलता है, जिसमें कि हमारे पास फ्यूल ऐसा इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि ये हीट प्रोड्यूस करता है आपके पास में। तो यहाँ पे हम इसको एज अ फ्यूल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जब ये कंपाउंड में मिलता है, जैसे अभी आपको बताया मैंने कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, ऐसे देखो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में, मार्बल CaCO3, इस कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, बस मार्बल यूज होता है। सबसे एमिनेंट इसका एग्जांपल है अपना ताजमहल, जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट
आपके पास में मिलता है। इसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड जो आपको बताया CO2 के पास, ये CO2 जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सोडा है आपके पास में, यहाँ पे भी कार्बन है Na2CO3। बेकिंग एसिड बेस में हमने पढ़ी आपके पास प्रेजेंट है। तो कई सारे कार्बोनेट फॉर्म में, मिनरल्स फॉर्म में आपको ये मिलता है। ये जितना भी आपके पास में मिनरल फॉर्म में ये जितना मिल रहा है, ये मोस्टली आपके पास एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं, जहां पे ये हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा कुछ डिटर्जेंट, डाई, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, पेंट है आपके पास में, बेंजीन है आपके पास, ऐसे अलग अलग। इन सब में अगर आप देखो आपके पास में हर एक में आपके पास में जो है वो कार्बन भी और हाइड्रोजन भी देखने को आपको मिलेगा। इसलिए जो आपके पास कार्बन, उसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और वो भी वैलिड फॉर्म में अलग अलग तरीके से आपको देखने को मिलती है। उसके परसेंटेज कंसंट्रेशन के हिसाब से उसका अलग अलग जो है वो इस जाता है। में बाय वॉल्यूम 2.03% आपके पास प्रेजेंट है। अब ये है तो बहुत छोटा, किया जाता है आपके पास, क्या हो गया, इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। सबसे बेसिक इस्तेमाल देखो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बेसिक जो इस्तेमाल आपके पास में होता है, ये होता है फोटोसिंथेसिस। होएगा आपके पास में, फूड फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि फूड चेन में सबसे प्राइमरी में आते हैं आपके पास में प्लांट्स, जो कि डायरेक्ट चेंज को अफेक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हम किसी जानवर की भी बात करें, अगर हम किसी करें लाइक हम जो तुम मीट मटन खाते हो, लाइक क्या होगा, जो भी खाते हैं भाई, मैं भी नहीं खाती हूँ, बट मैं बाहर से ना, चल ठीक है नहीं खाते मत बोलियो अब। तो अंडा खाता है, अंडा कहाँ से मिला, मुर्गी से मिला। मुर्गी को दाना नहीं मिलेगा तब तक क्या वो अंडा दे पाए आपके पास। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड पे डिपेंड करता है। फूड कहाँ से मिल रहा है भाई, फोटोसिंथेसिस के कारण। प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो और नहीं होगा आपके पास में, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास में एक एमिनेंट, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है, पर फिर भी एक एमिनेंट कंपाउंड है जो कि होता है। तो कहने की बात यह है कि कार्बन कई तरह के कंपाउंड बना रहा है। तो कार्बन किस तरह के कंपाउंड बनाता है, जैसे देखो अभी मैंने आपको NaCl का एग्जांपल दिया था। Na प्लस Cl माइनस गिव्स NaCl। भाई यहाँ पे दो आयंस आपके पास यूज हो रहे थे, हमने कहा भाई कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। एक बार फटाक से देख लो, एटॉमिक नंबर क्या है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हुआ 2 8 1, मतलब है एक इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है आपके पास में। बॉन्डिंग करने के लिए, किस लिए, अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, मतलब आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेके आना है। और वो कब आएगा, जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। दैट मींस आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, आउटर मोस्ट शेल में आपके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास में आ जाएंगे। तब आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अब 8 के लिए देखो, अगर सोडियम ने अपना ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो अब सोडियम का आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा आपके पास में L वाला, मतलब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अगर क्लोरीन ने अपने इस एक, तो 7 + 1 8। अब सोडियम सॉरी क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन, तो एक को निकालने की जरूरत है और दूसरे को लेने की जरूरत है। तो ये क्या किया, सोडियम ने क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन, जब इसने इसको दिया तो इस पे आ गया एक पॉजिटिव चार्ज, और उसने लिया तो उस पे आ गया एक नेगेटिव चार्ज। तो अगर हम इसका बॉन्ड ये बनाए अपना बॉन्ड स्ट्रक्चर, तो ये कैसे बनेगा आपके पास में, इस तरह का आपको मिलेगा कि भाई सोडियम के पास में एक इलेक्ट्रॉन कम है और क्लोरीन के पास सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, और हमें मिल जाता है Na+Cl- जो कंबाइन होके बना लेते हैं न्यूट्रल कंपाउंड को आपके पास में। इस तरह का कंपाउंड जो आपके पास बनता है, किसके कारण, लूज या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कारण, इसे कहते हैं हम आयनिक कंपाउंड। क्या कहते हैं? आयनिक। आपके पास में हमने ये मेटल एंड नॉन मेटल में इनके बारे में पढ़ा, आपके पास में, क्योंकि ये आयन से इसलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रखते हैं और साथ ही ये मेलेबल होते हैं। थी पर जो हमारे पास कार्बन है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाएगा, कंपाउंड बनाएगा भाई, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। अभी हमने पढ़ी ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण। कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, जिसे हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। आपके पास में ये जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं इनकी प्रॉपर्टीज टोटली ऑपोजिट होती हैं आयनिक कंपाउंड से। कैसी होती हैं? टोटली ऑपोजिट होती है आपके पास में कोवलेंट कंपाउंड से, सॉरी आयनिक कंपाउंड से। कैसे? तो पहले हम समझते हैं भाई कोवलेंट बॉन्ड को समझते हैं। अब ये कोवलेंट बॉन्ड कैसे बना है? देखो कार्बन को देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर है कितना? 6। कितना एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन? 2। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। आउटर 4। अब ये क्या करे, तो इसको क्या चाहिए भाई? इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, मत इसको चाहिए 4 और इलेक्ट्रॉन, राइट? क्या चाहिए? 4 और इलेक्ट्रॉन। या दूसरा केस है कि भाई तू लूज कर दे इन 4 इलेक्ट्रॉन को, तो तेरा लास्ट ऑर्बिटल ये बन जाएगा के वाला, जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। मतलब वो केवल आपके पास कंप्लीटली फुल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। पर कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक नंबर 6, बीइंग अ वेरी स्मॉल, छोटा एटम है आपके पास, इस कारण से अगर कार्बन लेते हैं, कार्बन ने अपने जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया, लूजेस इट 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया। अगर इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, कितना, सॉरी 4 लूज करेगा ना आउटर मोस्ट शेल वाले, तो तुम भी गलत में हाँ हाँ बोले जा। ध्यान तो दो कम से कम। कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन। इफ कार्बन लूजेस 4 इलेक्ट्रॉन्स, पहले आपके पास न्यूक्लियस में क्या थे? न्यूक्लियस में थे 6 प्रोटॉन, मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज, और बाहर था आपके पास 6 नेगेटिव चार्ज, जो कि आपको कंबाइन करके क्या करता है? न्यूट्रल बनाता है। क्या बनाता है आपको? न्यूट्रल बनाता है। आप न्यूट्रल है मतलब आप स्टेबल है अभी तो, पर हाईली स्टेबल नहीं है, आप स्टेबल है। अब जब इसने 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए? लूज कर दिए। अब कार्बन का जो आउटर मोस्ट शेल है वो है के शेल, जिसके पास में 2 है, और इसका न्यूक्लियस है उसके पास में है 6। क्या है आपके पास? 6 लूज करने के बाद 6 पॉजिटिव चार्ज और 2 नेगेटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कार्बन चार्ज। कार्बन ने क्या बनाया? एक आयन बना लिया जिसमें कितना है? पर इसके कारण कार्बन क्या हो गया? हाईली, क्या हो गया आपके पास में? हाईली इलेक्ट, पास में इलेक्ट्रो पॉजिटिव। भाई इलेक्ट्रॉन लूज करने में कार्बन ने अपनी कुछ एनर्जी तो ऑलरेडी छोड़ दी, राइट? और अब उसके पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए उसको और ज्यादा एनर्जी चाहिएगी, पर वो तो उसके पास है ही नहीं। आ रही बात समझ में? वो तो उसके पास है ही नहीं। दैट मीन्स व्हाट? कार्बन, राइट? तो इसलिए आपके पास में कार्बन इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता है, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल पा रही है जिससे कि वो अपने आप को बैलेंस, for the small nucleus with positive charge to balance the negative charge। तो कार्बन भाई लूज नहीं कर सकता। अब गेन की बात करते हैं, के पास क्या थे? आउटर मोस्ट शेल में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, अब 8 हो जाने चाहिए। 8 करना है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेने हैं,
अब इसके कारण क्या हुआ, कार्बन की न्यूक्लियस है पॉजिटिव चार्ज, कार्बन के बाहर जो है वो आपके पास में पहले थे 6 इलेक्ट्रॉन और उसने 4 किसी से ले लिए तो बन गए इलेक्ट्रॉन। कितने बन गए? 10 इलेक्ट्रॉन। अब क्या चाहिए भाई, इस पॉजिटिव चार्ज को, इन 10 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए एनर्जी चाहिए। क्यों? रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अंदर पॉजिटिव चार्ज है, बाहर नेगेटिव चार्ज है, तो अनलाइक चार्जेस क्या करेगा? नहीं अट्रैक्ट करेगा आपके पास में। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। भाई वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपने पास लाने की कोशिश करेगा, राइट, वो उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। पर जो यहाँ पे बाहर आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों फोर्स क्रिएट हो रहा है, लाइक चार्जेस रिपेल, तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के फोर्स क्रिएट हो रहा है। और फोर्स कह रहा है दूर जा, वो फोर्स कह रहा है तू मेरे से दूर जा। तो अब ये जो 6 पॉजिटिव चार्ज जो अट्रैक्ट कर रहा है, वो इन 10 नेगेटिव चार्ज से क्या हो गया? कर पा रहा, क्योंकि उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दैट मींस व्हाट, कार्बन है वो C4 माइनस आयन भी नहीं बना पाएगा। हाँ है ना? मतलब कार्बन क्या करेगा भाई, कार्बन ना ही एनायन बना पा रहा है, 4 माइनस मतलब एनायन, ना ही कार्बन जो है वो कैटायन बना पा रहा है, क्योंकि दोनों केस में क्या कर रहा है, कार्बन जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जा रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? हाईली अनस्टेबल हो जा रहा है, क्योंकि उसके लिए आसान नहीं है उतनी एनर्जी को करना जिससे कि वो पूरा कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ये कार्बन आयनिक बॉन्ड्स नहीं बना पाता है। क्वेश्चन द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन, तब भी ये पॉइंट बॉन्ड्स, तब भी ये पॉइंट आपने एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन कार्बन फॉर्म्स कोवलेंट, एक्सप्लेन करना है। हाँ जी, स्ट्रक्चर बना के उसको बताना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको ये चीज एक्सप्लेन करके बतानी है। इवन अगर आपके पास सवाल ये आता है कि कार्बन इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग वेस्ट, बताना है, क्योंकि ना ही वो गेन कर पाता है ना ही वो लूज कर पाता है, तो वो शेयरिंग करता है, इस कारण से वो सबके साथ ऑलमोस्ट कंबाइन जाता है। टेक पार्ट इन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, तो कहता है कार्बन की भाई मैं तो ना ले सकता मैं ना दे सकता, तो आ जाओ मेरे साथ शेयर कर लो। तो कार्बन क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं, और कार्बन के CO2 की, CO2 का मतलब क्या होगा भाई, एक कार्बन है इसके पास में और दो ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन है दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। कैसे? अब इसमें कार्बन बन जाता है आपका सेंट्रल एटम, 4 इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपके पास में कार्बन ऑक्सीजन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, राइट। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? स्टेट ऑब्टेन करने के लिए आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई, तभी उसको ऑक्टेट मिलेगा। है कितने इसके पास में? 6। लास्ट में 4 है ना। अभी ऑक्सीजन के पास कितने हैं? 6। कितने और चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए आपके पास में। तो कार्बन इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग करेगा। अब ऑक्सीजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब क्या हो गया? कौन स्टेबल हुआ? ऑक्सीजन स्टेबल हुआ। सेम दूसरा ऑक्सीजन मुझे भी दे दे, मैं भी स्टेबल हो जाता हूँ। स्टेबल हो गया। कार्बन कहता है अरे मेरे को भी तो चेक करो मैं स्टेबल हुआ या नहीं हुआ। कार्बन को देखिए आपके पास में, कार्बन ने दोनों के साथ बॉन्ड किया है, इसका मतलब ये आपके पास हो गया। कार्बन के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के 8 है आपके पास में। भाई इसके पास में भी आउटर मोस्ट शेल में 8, इसके पास में भी आउटर मोस्ट शेल में 8, इसके पास भी
इसीलिए कार्बन जो है वो ऑक्सीजन के साथ में डायटोमिक के साथ बॉन्ड कर लेता है, जो कि आपके पास में स्टेबल होता है। जो स्ट्रक्चर है आपके पास में, ये मैंने पहले भी आपको बताया, इसे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। और शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है आपको, इसको हम बॉन्ड फॉर्म में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है आपको, उनको हम एक बॉन्ड लाइन से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? बॉन्ड लाइन से। और वही बॉन्ड लाइन कहलाती है बॉन्ड। डैश बॉन्ड जो बना रहे हो आप, वही कहलाएगा आपके पास में बॉन्ड। जैसे अगर मैं कार्बन का ही बनाऊं, कितने शेयर हो रहे हैं? 1 2, राइट? हाँ या ना? तो कार्बन ने कितने कोवलेंट बॉन्ड बनाए? अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है तुम्हारे पास एमसीक्यू में या एसएशन में, कि भाई इसके पास में, कार्बन के पास में कितने, CO2 के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है? कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 4। कार्बन के पास कितने कोवलेंट बॉन्ड है? 4। कैसे? 1 2 3 4। कितने? 4 कोवलेंट बॉन्ड है। कितने हैं? 4 कोवलेंट बॉन्ड है। आपके पास सवाल आ जाता है कि कार्बन के पास में कितने शेयर, के पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? भाई जो इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया है, आपको बताना है कि भाई कार्बन के पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो देखो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन के पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 8। तो कार्बन के पास हो गए 8। अब कहता है ईच ऑक्सीजन के पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ। ईच ऑक्सीजन का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हाँ, 2। हैविंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी 4 होना चाहिए। तो 2 क्यों बोला फिर तुम? हर एक ऑक्सीजन के पास कितने शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास में? को चेक करो। दोनों, पहले एक को चेक करते हैं कि हर एक के पास कितने हैं। भाई ये जो आपके पास ये वाला जो आया ना आपके पास, क्या है? जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन शेयर किया, या जो इलेक्ट्रॉन कार्बन ने शेयर किया ऑक्सीजन के साथ में, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 4। कितने? 4। और दूसरे ऑक्सीजन ने भी सेम ही शेयर किया आपके पास। तो हर एक ऑक्सीजन के पास कितने शेयर इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन ना पूछ के, मान लो पेयर पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड बाय कार्बन, कहते जोड़ा। पेयर मतलब कि भाई जोड़े में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास में शेयर किए हैं कार्बन ने। तो जोड़े में कितने शेयर किए हैं आपके पास में? भाई देखो, पहला 1 2 3, कितने किए? 4। जोड़े में कार्बन ने कितने किए? 4। समझ में आ रही बात? ऐसे डायग्राम बना हुआ आ सकता है और ये सवाल पूछे जा सकते हैं। मुश्किल है? नहीं, बस on pair shared by each oxygen, हर ने कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हैं? अब पहले ऑक्सीजन के पास और दूसरा पेयर, और कोई शेयर किया किसने? नहीं किया आपके पास में। तो हर एक ऑक्सीजन ने कितने शेयर किए हैं? एक ऑक्सीजन है ना, तो 2 किए हैं। एक ने कितने किए हैं? 2 किए हैं। ये तो हो गया आपके पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब आता है लोन पेयर या लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? तीन, दोनों की बात करते हैं हम, कार्बन की ऑक्सीजन की, कि भाई लोन पेयर या लोन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। पेयर समझ में आ गया, जोड़ा पास में। अब मुझे बताओ, कार्बन के पास कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसने कोई बॉन्ड ही नहीं करा है? बात करेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स की, जो बॉन्ड बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ आउटर मोस्ट को देखो, नहीं देखेंगे।
टोटल में होंगे। कार्बन ने कितने इलेक्ट्रॉन्स नहीं शेयर किए हैं? सारे तो शेयर कर दिए उसने। भाई चारों उसने बॉन्ड में आ गए, ये 2 3 बॉन्ड में आ गए, तो कार्बन के लोन पेयर कितने हुए? अच्छा मैंने क्या बोला था? मैंने सिर्फ इसीलिए स्पेशली बोला क्योंकि मुझे पता था तू अंदर वाला भी जोड़ेगा। मैंने स्पेशली बोला कि भाई कितने, 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने? 0, तो लोन इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? शेयर नहीं किया तो 0। हाँ, ऑक्सीजन के लिए बात, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो बॉन्डिंग में नहीं है? बताओ ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है बॉन्डिंग में नहीं है? 2 4 पेयर बताना है। मैं जोर से बोल रही हूँ तब भी कान में आवाज नहीं आ रही है मेरे आंसर के बाद में पेयर बताना है। क्या सोच रहे हो? एक पेयर ये रहा और एक पेयर ये रहा, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है जो ऑक्सीजन ने नहीं शेयर किए? 2। कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स के? लोन इलेक्ट्रॉन्स है, लोन इलेक्ट्रॉन्स 6, ऑक्सीजन के टोटल 8 होते हैं, 2 उसमें किए नहीं, 6 तो बचे। आउटर मोशन में कितने होते हैं ऑक्सीजन में? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 में से 2 पेयरिंग में यूज कर लिए उसने, कितने बचे? 4 बचे दीदी, क्या है तो किसने देखा। मार खाएगा मेरे से तो इलेक्ट्रॉन कितने लोन पेयर है भाई? सॉरी, कितने लोन है? 4। क्वेश्चन बन गए। अब इसमें लोन कौन से देख लो, लोन कौन से हैं? 1 2 3 4, ये लोन है आपके पास। लोन लेके जाता हूँ कर्ज में आ जाऊंगा दीदी, मैं इतना लोन लूंगा तो। कर्ज की बात नहीं है, क्या लोन से लोन कर जा। आ गई बात। हाँ तो कार्बन कैसे कोवलेंट बॉन्डिंग करता है समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? हाँ दीदी, चला गया उसरा? हो गया खत्म? नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। दिन में करा लेना यार, कसम से यार। नहीं, थोड़ा सा और करते हैं। क्योंकि मेरी आंखें पता है ऐसे हो रही, बंद हो रही है, 1 2 4 मार दो फिर उठ दो, फिर हो जाती है। नहीं, हर एक इलेक्ट्रॉन आपके पास में प्रेजेंट है वैलेंस शेल में, जो कि बॉन्ड में कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके पास, उसे कहेंगे शेयर्ड पेयर, जो मैंने आपको बताया। तो कोई भी जो बॉन्ड बन रहा है आपके पास में म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, उसे कहते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं? कोवलेंट बॉन्ड आपके पास में, याद रहेगी बात। ऐसे हाइड्रोजन एटम को देख लो प्लीज, खुश। ऐसे हम हाइड्रोजन एटम को देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि भाई हाइड्रोजन का जो है वो डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ कोवलेंट बॉन्ड का। हाइड्रोजन क्या होता है? H2 पर 1। हाइड्रोजन का भाई एटॉमिक नंबर होता है 1, मतलब वो शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक ही है। किसी से ले सकता, भाई ले तो सकता है आपके पास पर दे नहीं सकता, दे नहीं सकता राइट। पर जब हम बात कर रहे हैं कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही बॉन्ड कर रहा है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आपस में खड़े हैं पास पास। अब दोनों आपस में हैं तो क्या एक दूसरे को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, क्योंकि देने से तो वो पूरा ठंडन गोपाल हो गया, खाली हो गया बेचारा। एक को ताकत दे देंगे, दूसरा बैठ नहीं ले सकता है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा दूसरे वाला। तो ऐसे में क्या करते हैं, आपस में शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं आपके पास में? तो दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को कर लिया, का इसका बॉन्ड बना। अब मुझे बताइए इसमें शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताइए, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन? एक टोटल में से 2 एक होगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 1 2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं? एक पेयर, मतलब जोड़ा पेयर कितने हैं? 1। और लोन इलेक्ट्रॉन?
हाँ, जो बॉन्डिंग में नहीं बना, कितने? नहीं है आपके पास, दैट इज 0। अगर लोन इलेक्ट्रॉन 0 है तो आपके पास में लोन पेयर भी कितने होंगे? 0। समझ में आ रही है बात? ये जो ये इलेक्ट्रॉन, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है मेरा बच्चा। ओके, अब इधर देखो, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पे के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, हम जो बॉन्ड बन रहे हैं उसको 3 कैटेगरी में ला सकते हैं: सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। यस, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। किस बेसिस पे हमने किया ये? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेसिस पे। किस बेसिस पे? इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बेसिस पे। तो सिंगल बॉन्ड क्या है आपके पास? एक सिंगल डैश लाइन बन रही है, सिंगल बॉन्ड आपके पास। सिंगल डैश लाइन का मतलब एक इधर एक में शेयर हो रहा है। मतलब क्या हो? सिंगल बॉन्ड में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड का मतलब वन सिंगल इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड। इलेक्ट्रॉन आपके पास में शेयर किया जा रहा है तो वो क्या है आपके पास में? बॉन्ड। क्या है आपके पास? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या है? एक इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास शेयर हो रहा है। जैसे अभी हमने हाइड्रोजन, उन्होंने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये क्या है आपके पास? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की, तो इसमें क्या होगा आपके पास में? दो इलेक्ट्रॉन शेयर, आपके पास में दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है। कैसे बनेगा? दो बॉन्ड लाइन, भाई एक इलेक्ट्रॉन इधर से शेयर, इधर से शेयर, इधर से एक शेयर, इधर से एक शेयर। जैसे हमने अभी ओ ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। कितने होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। हर एक को 2 चाहिए, तो इस ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन लिए और शेयर कर लिए। पहले वाले ने कहा भाई मेरे को भी दे, मैं भी शेयर करता हूँ, तो दो, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके पास में शेयर हो रहे हैं, हम बोल सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपके पास? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन आपके पास में, राइट। ऐसे आता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा आपके पास में? 3 डैश लाइन, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर, खड़े होकर करो, करेंगे, बंद करो यार उसको। हाँ जी, हाँ, नॉब को नीचे करके बंद नहीं होता बेटा आराम से। अब रहने दे उसको, की लॉक करके आ जाओ यार, पढ़ा रही हूँ। डिस्टर्बेंस कर, एक तो बाहर से हो रही है और ऊपर से तुम भी कर रहे हो। बॉन्ड में क्या आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो रहे हैं? कितने? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आपके पास में शेयर हो रहे हैं आपके पास। जैसे हम नाइट्रोजन का अभी देखेंगे, अभी नाइट्रोजन का तो जो बॉन्ड है उसको कैसे दिखाते हैं? सिंगल लाइन से दिखाते हैं। अगर एक सिंगल लाइन बन रहा है तो वो क्या कहलाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्या कहलाएगा? सिंगल बॉन्ड। कब बनेगा? जब हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है आपके पास। कब बनेगा? जब हर एक एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। ऐसी डबल बॉन्ड है आपके पास जब हर एक ने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया। ट्रिपल बॉन्ड है आपके पास में जब हर एक ने आपके पास में 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर। बताइए कौन सा बॉन्ड बनाना आसान है? कोवलेंट या फिर आपके पास में ज्यादा आसान है, क्योंकि कोवलेंट में जो एनर्जी है भाई, दोनों शेयरिंग कर रहे हैं तो दोनों की एनर्जी भी शेयर हो रही है।
मतलब 10 जूल एनर्जी चाहिए तो 5 एक दे देगा, दूसरा उसी तो कहता है देखो नहीं। शेयरिंग मतलब कोवलेंट इजी है भाई। कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन इज एन आयनिक बॉन्ड, क्योंकि स्टेबल करने के लिए जो एनर्जी है वो भी शेयर हो जाती है, पर आयनिक में क्या है, एक पे पूरा बर्डन आ गया कि भाई तुझे पूरा काम करना पड़ेगा। क्लियर? अच्छा, अब इसी बेसिस पे जो हमारे पास कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। देखो होमो का मतलब क्या है, हम कई बार करते जैसे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन करते थे, याद है 9th में क्या था। तो होमो में क्या था कि जब आपके पास सॉल्यूशन है इस तरह से बना आपके पास कि जो कंपाउंड्स है वो एक दूसरे में पूरे के पूरे मर्ज हो गए, मिक्स हो गए, आप उनको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो होमो का मतलब क्या है, हम एटॉमिक की बात कर रहे हैं ना, तो होमो एटॉमिक मतलब सेम एटम। जब बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, सेम एटम के बीच में बन रहा है तो होमो। हेट्रो मतलब दूसरे। जब बॉन्ड डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है, किसके बीच में बन रहा है, डिफरेंट एटम्स के बीच में बन रहा है, तो वो क्या है, हेट्रोएटॉमिक। क्या है आपके पास में, एग्जाम्पल के साथ समझो। सबसे पहले बात करते हैं हम क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2, मतलब 2 क्लोरीन है आपके, 8 7 यही होती है जी, ठीक है। 2 8 7 मतलब क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन बॉन्ड किसे कर रहा है, Cl2, मतलब क्लोरीन दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा है। क्लोरीन क्या कर रहा है, जनरली क्या होता है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्लोरीन अपने साथीदार से कहता है दे दे मुझे इलेक्ट्रॉन, उसको धमकाता है। मैंने 6 बनाए। क्लोरीन क्या करेगा आपके पास में, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नॉन मेटल है आपके पास में, तो दूसरे को ले लेता है एक इलेक्ट्रॉन, दे दे मुझे। पर भाई जनरल के है, क्यों, मेरा ही जोड़ीदार है, जितनी मेरे पास ताकत सुनो तो दूसरा भी सुनो, तो ना ही दे सकेगा, क्यों है, पंजे लड़ाते हैं, टाई वाला केस आ जाएगा आपके पास में। तो आ जाता है अब, तो अब क्या करेंगे भाई, दोनों कहते हैं भाई लड़ मत, एक काम कर, ले ले और मैं तेरा ले लेता हूं, हम दोनों आपस में भाई भाई शेयरिंग के साथ रहते हैं। जो तुम लोग कहते हैं ना भाई नहीं क्या, तो वही क्लोरीन कहता है भाई भाई नहीं है क्या, और दोनों क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। अभी मैं ले लेता हूँ, कुछ कहता है भाई नहीं है। धर्म पत्नी नहीं है। कंप्लीट करने के लिए क्या बना, Cl बॉन्ड, Cl कैसा बॉन्ड है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। आपके पास ऑक्सीजन की दोनों के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, दोनों को 2 2 की जरूरत है। कहेंगे भाई दूसरे को छोड़ो, आपस में ही हम आपस में निपटा लेते हैं, को जरूरत होगी वो इनका यूज कर लेगा। क्या बना लिया, O डबल बॉन्ड O, क्योंकि इसमें 2 पेयर शेयर की। बहुत बढ़िया। किए जा रहे जो अभी आपको बताए थे, जो इलेक्ट्रॉन्स आपके पास शेयरिंग में इन्वॉल्व हैं वो क्या है, शेयर्ड पेयर है आपके पास में। मतलब यहाँ पे अगर हम जो इस नोन एज शेयर्ड पेयर, और कहता है इलेक्ट्रॉन पेयर्स नॉट नहीं कर रहे हैं, कौन से नहीं कर रहे, ये भाई ये सब, ये जो नहीं कर रहे हैं कहेंगे लोन पेयर। क्या कहेंगे, लोन पेयर। ओके, डबल बॉन्ड का देख लिया हमने, अब आ जाओ भाई ट्रिपल बॉन्ड पे। नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। वेरी गुड। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। 1 2 3 4 और 5। दूसरे के पास में भी क्या है आपके पास में? 3 4 5। स्टेबल होने के लिए दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको भी 3 चाहिए और इसको भी 3 चाहिए। भाई कहता है स्टेबल होने ने दूसरे को दे दिया तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पर इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने बचेंगे? 2, जिस अनस्टेबल हो जाएगा। तो क्या कहते हैं भाई, दोनों को एक बराबर ही तो जरूरत है, और 3 शेल हम दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएंगे। तो इसलिए क्या करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर लेते हैं। मतलब हर एक जो नाइट्रोजन है वो 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। हर एक नाइट्रोजन क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। इसने इसके साथ बॉन्ड एन, क्या मिल गया? एन आपके पास। अच्छा, जो अभी तक आपको कराए हैं, चाहे हम नाइट्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, इन सब में दोनों में क्या था? क्लोरीन क्लोरीन सेम एटम था। इधर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दोनों में क्या थे? दोनों ऑक्सीजन थे, मतलब सेम थे। और फिर आता है दोनों सेम है आपके पास, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो सेम एटम शेयर हो रहे हैं। ये क्या है आपके पास? वेरी एटॉमिक। ये क्या है आपके पास? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। क्या है आपके पास में? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आपके पास। मतलब जैसे O2, Cl2, N2, ये अगर कभी भी आता है Br2, सेम के साथ बॉन्डिंग हो रही है। और कैसे हो रही है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन के साथ। कैसी हो रही है? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, होमो एटॉमिक। पर वहीं पे अगर मैं अब इसकी वाटर मॉलिक्यूल H2O, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन, और इसको कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। भाई ना ही दोनों हाइड्रोजन इसको दे सकते और ना ही ये दोनों को एक एक दे सकता। तो ये क्या करते हैं, आपस में म्यूचुअली शेयरिंग करेंगे। ऑक्सीजन कहता है भाई छोड़ो, तुम करो, एक काम करो, ना दो ना लो, हम शेयरिंग कर लेते हैं। तो दोनों हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। क्या कर लिया? शेयर कर लिया। तो अब इसके कारण जो आपके पास में स्ट्रक्चर बना कुछ इस तरीके के बनेगा आपके पास में। और बॉन्ड की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ एक एक सिंगल बॉन्ड बना लिया। कैसा बॉन्ड बना लिया? सिंगल बॉन्ड बना लिया आपके पास में। अब क्या यहाँ पे सारे सेम एटम्स हैं? नहीं। तो ये कैसा एटॉमिक मॉलिक्यूल है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। कैसा है भाई? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अच्छा चलो अभी मुझे बताओ, ऑक्सीजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। वेरी गुड, 2। ऑक्सीजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन के लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 आपके पास में। हाइड्रोजन पे लोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 भी नहीं, मतलब 0। और हाइड्रोजन के शेयर इलेक्ट्रॉन 2। 1 हाइड्रोजन ने कितने करा बेटा? उसने ये नहीं बोला ना दोनों हाइड्रोजन एटम का। जब पूछ रहा है मतलब एक की बात ही हो रही है आपके पास में। तो हाइड्रोजन का शेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 1। हाइड्रोजन का शेयर इलेक्ट्रॉन कितना है आपके पास में? 1। समझ में आ गई बात? एलोट्रॉप से शाम को समझाऊंगी, पर इस टॉपिक को फिनिश करके चलना है। अब इसी में ये एक टर्म आती है, एक टर्म बचती है आपके पास में, दिस इज नोन एज कोवैलेंसी। क्या कहते हैं इसे? कोवैलेंसी। Number of electrons which an atom of the element shares with other atom in the formation of covalent compound is known as covalency. तो covalency क्या है आपके पास? Shared electrons. कोवेलेंसी क्या है आपके पास में? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जैसे देखो हमने हाइड्रोजन का बॉन्ड किया था, एक हाइड्रोजन ने दूसरे एक हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन करके बॉन्ड बनाया। व्हाट्स इट्स कोवेलेंसी? बोलो। 2 भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम
एक एटम शेयर कर रहा है। अच्छा, एक एटम एक। हाँ तो क्या एक दोनों की अपनी अलग अलग कोवेलेंसी आएगी। इस हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1, इस हाइड्रोजन की कोवेलेंसी 1 आपके पास, तो कोवेलेंसी 1। ऐसे ही क्लोरीन में किया था, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कोवेलेंसी कितनी हो गई? एक हो गई, 1 हो गई आपके पास, सिंगल वैलेंसी है, ये कहते हैं मोनोवैलेंट है। क्या है? मोनोवैलेंट है। अच्छा अब ऐसे मुझे ऑक्सीजन की बताओ, ऑक्सीजन का भी हमने बनाया, कितनी कोवैलेंसी है? 2। कितनी कोवैलेंसी आपके पास? 2। डाइवैलेंट कहते हैं इनको। 2 कोवैलेंसी। नाइट्रोजन की 3। नाइट्रोजन की कितनी है भाई आपके पास में? 3 आपके पास में, तो ये ट्राइवैलेंट है आपके पास, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। अब इधर आओ H2O में जो स्ट्रक्चर बनाए, उन्हीं स्ट्रक्चर की वैलेंसी को चेक करेंगे, कोवैलेंसी को चेक करेंगे बस। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन ने दोनों हाइड्रोजन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, मुझे हर एक की कोवैलेंसी बताएंगे। इस हाइड्रोजन की कितनी है? 1। ऑक्सीजन की कितनी है? 2। वेरी गुड। ऑक्सीजन ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किया बेटा? एक इसके साथ और एक इसके साथ, 2 किया ना? अच्छा इधर इस हाइड्रोजन की कितनी है? 1। CO2 की बात करते हैं। CO2 पहले बताओ, इस ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी है? कार्बन की 4। वेरी गुड, 4। कार्बन ने 4 करे, 1 2 3 4। और इस ऑक्सीजन की कितनी है? 2, क्योंकि इसने 2 ही इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर किया। बात प्रॉपर्टी करें या इतना ही छोड़ दें? नहीं छोड़ दो। ओके, इसको पढ़ के आना है, ठीक है?